साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे बिहार लैंड सर्वे। सभी रैयत जो है तैयार रहो। 15 दिसंबर से जो है 4 काम शुरू हो चुका है, जिसमें जो है आप सभी को भाग लेना है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो है ये कार्य भू अभिलेखों को अद्यतन यानी कि अपडेट और त्रुटि मुक्त करना, जो इरर है उसे जो है सही करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि जमाबंदी का परिमार्जन यानी करेक्शन ऑफ जमाबंदी। इसका अर्थ यह है कि डिजिटलाइजेशन जमाबंदी जो है रिकॉर्ड राइट्स में जो गलतियां हुई है, जैसे कि खाता, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल या तो नाम में त्रुटि हुआ है, ठीक जो है उसे करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा आदेश दे दिया गया। यानी कि अभी आप सभी अगर यदि अपना रजिस्टर 2 निकालिएगा तो उसमें आपको वहां पे देखने को मिलेगा खाता नंबर 0, खसरा नंबर 0, रकबा किसी किसी का कम ज्यादा जो है चढ़ा दिया गया है। किसी के पास जो है 2003 का, 2023 का, 2024 का रसीद है और वहां पे देखिएगा 20 साल से बकाया दिख रहा है। वे सभी अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। जो छूटा हुआ जमाबंदी है उसे अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें देखिएगा आप जमाबंदी नंबर 0, फिर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगला जमाबंदी नंबर शो नहीं कर रहा। वे सभी अपडेट करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग जमाबंदी। ऐसी जमाबंदियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज होने से बहुत सारे लोगों का रह चुका है, आप सभी का भी रह गया होगा। खाता नंबर दबाते होंगे तो अब वहां पर शो करता है कि कोई भी डाटा नहीं खोज पा रहा। जब आप खाता नंबर 0 शो कर रहा है तो वहां पे फेच कैसे करेगा, इसलिए रसीद कटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। रसीद काटने में बहुत सारे लोगों का बिहार में ये परेशानी जो है देखने को मिल रहा है। ऐसी जमाबंदियां जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है, दर्ज नहीं हो पा रही है, उन्हें जो है इस अभियान के तहत डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उत्तराधिकार नामांतरण जो है किया जाएगा। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के नाम पर कानूनी रूप से जमीन के मालिकाना हक को ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि यह प्रक्रिया जो है चालू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। यानी मृत व्यक्ति के नाम पर जो जमीन है उसे जीवित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। मान लीजिए जो है आपका जमीन आपके पूर्वजों के नाम से है, आपका दादा परदादा 4 भाई हैं, आपके पिताजी 5 भाई हैं, ठीक उसी प्रकार आपको वंशावली वगैरह दीजिएगा, बंटवारा नामा दीजिएगा और वहां पे जो है एक एक फोड़ करके देते हैं तो अलग अलग जमाबंदी कर दिया जाएगा। अलग अलग जो है आपका जमीन का मृत व्यक्ति के नाम को हटाकर जीवित व्यक्ति के नाम पर कर दिया जाएगा। अगर यदि आप सभी ऐसा नहीं करते हैं तो मृत व्यक्ति के नाम से जमीन जीवित व्यक्ति पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन सभी का नाम मिलजुला दे दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप सभी जो है अलग अलग बना के दे दीजिए, आपका अलग अलग कर दिया जाएगा। बाद में आप लोग लगान भी अलग अलग दे पाएंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथ में रहेगा तो आप लोग परेशान होते रहिएगा बाद में। इसलिए जो है बंटवारा और नामांतरण जो है जो किया जा रहा है बहुत जरूरी है। पार्टीशन मोटेशन, इसमें जो है आपको कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच में जमीन में विभाजन यानी कि पार्टीशन के बाद प्रत्येक हिस्सेदार के नाम पर अलग अलग जमाबंदी कायम करने के लिए आवेदन स्वीकार करना है। राजस्व विभाग जो है एक्टिव मोड में हमारे देश में, बिहार में खास करके राजस्व विभाग के जो हमारे मंत्री हैं माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने जो है आदेश दिया है और वो एक्टिव मोड में है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी अभी जमाबंदी मोटेशन के लिए लगाया जाता है, खास करके जो नया नया जमीन सेल डीड परचेज किया गया है, उसे जो है 90 दिनों के अंदर जो है पूरा करने के लिए कहा गया। सभी जो है सीईओ का मीटिंग हुआ था, उसमें जिलाधिकारी के साथ मीटिंग होने के बाद जो है जिलाधिकारी के द्वारा जितने भी सर्किल ऑफिसर है सभी को जो है निर्देश दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर मोटेशन का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए। आप सभी सत्यापन कीजिए, अगर यदि सही और दुरुस्त कागजात पाया जाता है तो उसे 90 दिनों के अंदर जो है एक्सेप्ट कीजिए और मोटेशन को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि यह आदेश जो है राजस्व मंत्री के द्वारा सभी जो है जिलाधिकारियों को दिया गया है और सभी जिलाधिकारी लोग जो अपने सीईओ के साथ मीटिंग करके सीईओ साहब के मीटिंग करने के बाद जो है यह निर्णय लिया गया है। और किसी का भी खाता नंबर 0, खसरा नंबर 0 नहीं शो करेगा। सभी का जो है जांच पड़ताल किया जा रहा है, बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसा जो है खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्व विभाग के द्वारा। रैयत और सर्वेक्षण की टीम जो है सहयोग कर रहे हैं और अपने काम को आसानी से पूरा कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आप सभी तैयार रखें ताकि आप सभी का भी अपडेट किया जा सके। जैसे कि जमाबंदी का विवरण ऑनलाइन वाला भी आपको डाउनलोड रखना है और ऑफलाइन वाला भी, और वहां पे आपको जमा करना है, जैसे मालगुजारी रसीद, लैंड टैक्स रिपोर्ट। अगर यदि आपका खाता खसरा 0 शो कर रहा है फिर भी आप सभी जो अपना रसीद को कटा के रखें और उसे ब्लॉक में दें, सर्किल ऑफिसर से मिले कि मेरा जो है 0 शो कर रहा है, इसे सही कीजिए, तो उनके द्वारा सही कर दिया जाएगा। यह वर्तमान स्वामित्व में का जो है प्राथमिक प्रमाण है। खतियान की नकल, कॉपी ऑफ खतियान
यानी यदि उपलब्ध हो तो यह भूमि के पुराने अभिलेखों को दर्शाता है। भूमि से संबंधित जो है अन्य कागजात जैसे कि रजिस्ट्री, सेल डीड, जो आपके पुराने कोर्ट के आदेश वगैरह है तो उसे भी दे सकते हैं, अथवा अन्य दस्तावेज है तो वो भी आप सभी अपने दावे के लिए जो है मजबूत रखने के लिए ये सभी आप वहां पर दे सकते हैं। आप वंशावली भी दे सकते हैं, फैमिली ट्री, जिसे उत्तराधिकार से संबंधित मामले में जो है सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका वंशावली हो जाता है। जैसे आपका पूर्वजों के नाम पे जमीन है तो आपका वंशावली बेहद जरूरी है। बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया को जो है भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के तहत विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि जमीन संबंधित विवादों को कम करना और पारदर्शी भूमि जो है प्रणाली पर स्थापित करना। यह जो है महाअभियान उसी व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। मतलब कि अभी आप सभी अगर यदि देखेंगे हमारे देश में जो है 90% से ज्यादा हमारे सिविल कोर्ट में जो है केस जो चल रहा है, लड़ाई जो चल रहा है, झगड़ा जो चल रहा है जमीन से संबंधित है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा के लिए जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे जो है नया मैटर बनता है, नया केस बनता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मुड़ी फटाफड़ी कर लेता है और फिर कोर्ट में आ जाता है। हमारे पास इस तरह का बहुत सारा केस जो है आ रहा है, जिसमें कि ज्यादातर मामला जो है कोर्ट में जमीन से संबंधित है, जो कि थोड़ा थोड़ा सा लड़ाई के लिए बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। पहले एक केस जमीन से संबंधित हुआ, फिर दूसरा केस हुआ, फिर तीसरा केस हुआ, एक ही व्यक्ति 10-10 केस लड़ रहा है कोर्ट में। मतलब जमीन से संबंधित 90% केस है जो कि लगातार चल रहा है। यह केस जो है समाप्त होता ही नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, बाप मर गया, बेटा मर गया, दादा मर गया, उसका पोता लड़ रहा, लड़ते लड़ते वह भी मर गया, अभी भी चल रहा है। मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल से चल रहा है, फैसला हो ही नहीं रहा है। मतलब कि दोनों तरफ से लड़ाई की जमीन से संबंधित था, मैटर कोई और आ गया है। इस तरह से जो है सिविल कोर्ट भी परेशान हो चुका है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से वे सभी परेशान है जमीन से संबंधित। इसी को लेकर के जो है बिहार सरकार की तरफ से राजस्व एवं भू सुधार विभाग के मंत्री माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा इसे कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के तहत जो है 15 दिसंबर 2025 से 4 महत्वपूर्ण कार्य जो है शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी रैयत जो है सभी जमीन मालिक तैयार रहे। यह जो है नीतीश कुमार के द्वारा जो है यह पहल किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जो है जो जमीन रिकॉर्ड को जो है डिजिटल रूप में अपडेट करने और विवादों को सुलझाने के लिए केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें 4 मुख्य कार्य है जो आप सभी को करना है। पेंडिंग पड़े जमाबंदी का परिमार्जन, जो कि जमाबंदी फॉर्म में त्रुटियां हैं, नाम बदल गए हैं या मौजा शिफ्ट हो गया है, उसका जो है सुधार जो है करना है। इसमें तेजी लाने के लिए 15 दिसंबर से कार्य किया जा रहा है। आप सभी को भी एक्टिव हो जाना है। म्यूटेशन नामांतरण तेज करना, पुरानी और नई दोनों जमीनों का जो है म्यूटेशन को पूरा करें। रजिस्ट्री के बाद पहले जो है 90 दिनों के अंदर जो है यह कार्य करना है। अब जो है 45 दिनों का ही लक्ष्य रखा गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले जो है 90 दिन का टारगेट था, लेकिन उसे खत्म करके 45 दिन कर दिया गया कि 45 दिन के अंदर म्यूटेशन का प्रक्रिया पूरा कर लिया जाना चाहिए। पहले 90 दिन दिया गया था, अब जो है 45 दिन कर दिया गया है। सब घोषणा पत्र दस्तावेज अपलोड करना जमीन के मालिकों को 31 मार्च 2025 से शुरुआत हुआ है। इसमें जो है आपका ऑनलाइन अपलोड होगा, पूरा प्रक्रिया जो है पूरा कर देना है। मतलब सब कुछ आपको सब घोषणा पत्र वगैरह जो अपलोड करना होता है। सर्वेक्षण का कार्य जो है पूरा करना, पूरे राज्य में घर घर जाकर के दस्तावेज को चेक किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और विवाद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। समय सीमा और सलाह जो है सर्वे का पूरा कार्य दिसंबर 2026 तक चलेगा। पहले जुलाई 2026 तक था। रैयत अपनी दस्तावेज जमाबंदी रजिस्ट्री आदि तैयार रखें। बिहार.gov.in DLRS वेबसाइट पर जाकर के जो है चेक कर सकते हैं। वहां से आप सभी जो है अपना खतियान भी निकाल पाएंगे। DLRS की वेबसाइट पर जाके एक रजिस्टर लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए, वहां से जाके अपना खतियान को डाउनलोड करें। अगर ये डिजिटल कॉपी आप सभी चाहते हैं तो आपसे 10 रुपया पर पेज लिया जाएगा, डिजिटल कॉपी आपको दे दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा ऐलान जो है भू एवं राजस्व विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से कुछ कामों में जो है मतलब कि साइन सिग्नेचर वगैरह क्लियर कर दिया गया है। वह जो 15 दिन के अंदर उसका कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। 45 दिन का जो म्यूटेशन के लिए दिया गया, 15 दिन में त्रुटि को सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आवेदन देगा अपने अंचल में कि मेरा जमीन के कागजात में, मेरा रजिस्टर 2 में, मेरा रसीद में ये प्रॉब्लम है, तो उसका समस्या का समाधान 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा राजस्व विभाग के द्वारा जो है बताया गया है। ऐसा निर्देश भी दे दिया गया है हमारे जिलाधिकारी के द्वारा,
जितने भी सीओ हैं पूरे बिहार में जो है ऐसा कहा गया है। हमारे माननीय जो राजस्व मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा जी जो है बहुत ही सख्ती से लागू है। भू राजस्व विभाग के मंत्री जो है जो उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और विजय कुमार सिन्हा जी जो है जमीन विवाद से लेकर एक्शन मोड में है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर जिन्होंने अपना घर मकान वगैरह बना लिया है सभी को तोड़ा जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए आने जाने में, चाहे रोड पर या कहीं भी अतिक्रमण कर लिया गया है तो वहां से भी जो है यह कार्य किया जा रहा है। और आप सभी के दस्तावेज में कोई भी त्रुटि है तो आप सभी परिमार्जन के लिए लगाइए। आपका 45 दिन के अंदर, यहाँ तो 15 दिन ही बताया जा रहा है, हम मैक्सिमम आपका 45 दिन बता रहे हैं, के अंदर जो है आपका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 15 दिन में आपका कार्य शुरुआत कर दिया जाएगा। और जो त्रुटि के लिए आपने आवेदन लगाया है, परिमार्जन के लिए आवेदन किया है, उसका जो है सुनवाई 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या अपडेट आता है पता नहीं। आप सभी का अगर त्रुटि है तो जो है परिमार्जन में लगाइए, आपका जो है क्लियर कर दिया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी ढंग से उन्हें जो है क्लियर किया जाएगा। क्योंकि अभी जो है सभी को निर्देश जो दिया गया है एक्टिव मोड में हमारे हैं, वहां पे पूरे बिहार में यह कार्य किया जा रहा है। यानी आप सभी को जो है अगर यदि त्रुटि है तो परिमार्जन के लिए अवश्य लगाएं। कर्मचारी के जो ऑफिस होते हैं वहां पे सीसीटीवी का कैमरा भी लगा हुआ है। आप सभी जो है सोचिएगा कि वहां पे जाएंगे पहले जैसा जो है कर्मचारी लोग घूस मांगेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। घूस आप सभी को तो देना ही नहीं है। अगर यदि उनके पास गए हैं कोई कार्य के लिए कि मेरा जो है ये छूट गया वो छूट गया है, तो वहां पे उनको बोलिए और कहिए कि मेरा कार्य को कर दीजिए, नहीं तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, वायरल कर देंगे आपको, सीधा उसको बताइए। क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है, आप सभी जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। कहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपका पूरा अधिकार है, वहां पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा अंचल में भी लगा हुआ है, थाने में भी लगा हुआ है। ऑनलाइन आप सभी जो है केस फाइल कर पाएंगे। चाहे कोई भी मैटर का अगर थाना में केस आपका नहीं लिया जा रहा है तो आप मोबाइल उठाइए और ऑनलाइन जो है केस को फाइल कर पाएंगे। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पुलिस को उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर यदि आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो वहां पे आप अपना मोबाइल निकालिए और रिकॉर्डिंग को चालू कीजिए। रिकॉर्डिंग के साथ अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपको मना करता है रिकॉर्डिंग करने से तो उसे डायरेक्ट पूछिए कि आप कौन होते हैं मना करने के लिए, इसमें मना क्यों कर रहे हैं, आप क्या गलत का आपके साथ हम कर रहे हैं, गलत नहीं का। आप अगर यदि सही है तो रिकॉर्डिंग आपका हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर यदि आप गलत हैं तो आपके साथ जो है गलत होगा। अब आप लोग बताइएगा कि जो है इतना कहीं भी नहीं होता है, होता है बिल्कुल। आप सिर्फ प्रयास तो कीजिए। आप जो है बिहार में जो है सभी को सुधर जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे बिहार के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिहार में जो है गलत किसी के साथ नहीं कर सकता है। कोई भी गलत करता है तो आप सभी जो है ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए, ऑनलाइन आपका केस लिया जाएगा। और कोई भी जमीन से संबंधित अगर यदि कागजात है, कोई भी पेंडिंग है उसमें, जैसे हमने आपको बताया खाता खतरा वगैरह जीरो है, रकबा कम ज्यादा शो कर रहा है, लगान रसीद में जो है लगान आपका दिख रहा है लेकिन ऑनलाइन में लगान ज्यादा दिख रहा है, वहां पे चढ़ा हुआ नहीं है, तो भी आप सभी जो है आप आवेदन कर पाएंगे, वहां पे जाके दे सकते हैं। किसी और का नाम वहां पे अगर शो कर रहा है, एक अक्षर यदि मिस्टेक हो गया है, कोई दूसरा मौजा में अगर चला गया आपका जमीन, तो वे सभी जो है सुधार किया जा रहा है, आप सभी सुधार करा सकते हैं। तो इन सभी का जो है परिमार्जन होना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके सुधार करा लीजिए कि जो है 45 दिन के अंदर आपका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आप जो है परिमार्जन के लिए अगर गलती है तो आपको परिमार्जक में लगाना ही लगाना चाहिए ताकि आपका सही किया जाए। उसमें वैसे भी 90 दिनों का पहले समय दिया गया था, उसे घटा के 45 दिन जो किया गया है, 45 दिन के अंदर निपटा दिया जाएगा, 45 दिन के अंदर सही कर दिया जाएगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर यदि कोई भी घूस मांगे तो घूस देने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्य बिल्कुल किया जाएगा और सही समय पर किया जाएगा और जल्द से जल्द किया जाएगा, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है। ईमानदारी से सभी जो है काम करेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ाने के वजह से जो है पेंडिंग होता है। कोई व्यक्ति दे दिया पैसा, कोई पैसा नहीं दिया, उसका छोड़ दिया गया। पैसा ही मत दीजिए, सभी का तो रहेगा पेंडिंग में, बस ऊपर तक जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आपका कंप्लेन होगा। 10 साल 20 साल 50 साल, बहुत सारे लोगों को ने जो है अभी तक 40 साल हो चुका मोडिशन नहीं कराया है, मतलब मोडिशन शुरू ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया है कभी भी। वो भी जो है चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ पे, ब्लॉक का चक्कर। आप सभी को लगाने का जरूरत नहीं है, लगाइए मोडिशन में, रिजेक्ट होगा, डीसीएलआर कोर्ट में जाएगा, वहां पे सुनवाई किया जाएगा। आपके पास सेल डीड वगैरह है तो टेंशन क्यों ले। आप अगर यदि सही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप गलत है तो आपको घबराने की आवश्यकता है। अभी आपको अगर यदि कोई भी टेंशन होता है, कोई पैसा मांगता, आपने लगाया, रिजेक्ट कर दिया गया, वहां पे बात कीजिए, कारण पूछिए क्यों रिजेक्ट किया गया, बता दिया जाएगा।
अगर यदि प्रॉब्लम है, यदि पैसा मांगा जाता कोई बात नहीं, उसको पैसा भी दीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, पैसा दीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि हमने जो है इतना पैसा दिया है, और वहां पे उसको वायरल कीजिए, बस उसका नौकरी समाप्त हो जाएगा। टेंशन क्या लेते हैं, सभी का समस्या का समाधान है। अगर यदि आपका सीईओ वगैरह यदि घूस ले रहा है तो उसका कंप्लेन आप सभी जो है डीएम के पास जाके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसएलआर के पास कर दीजिए कि हमने जो हमसे पैसा मांगा गया, देखिए रिकॉर्डिंग सबूत है हमारे पास। इसलिए आपको सबूत रखना है जैसे भी हो। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।